डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहूदियों और बैतुल मक़दस पर उनके गासिबाना कब्जे से तो कौन वाकिफ नहीं। ये एक ऐसा सानेहा है जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर बना हुआ है, जिसकी तड़प और दर्द तो महसूस सबको होता है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है। आए रोज सैकड़ों मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ तड़पने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, कबल इसके कि बैतुल मक़दस और उसमें तलाश किए जाने वाले तबरुकात की बातें करें, इनकी थोड़ी सी तारीख पर रोशनी डालते हैं ताकि बात को समझने में आसानी हो सके। दरअसल मिस्र से वापसी और सराय सीना में 40 साल भटकने के बाद अल्लाह ने यहूदी कौम को यरूशलेम में आबाद कर दिया और पहले बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक तामीर किया और इसकी वजह से बैतुल मक़दस आबाद हुआ। और इसके लंबे अरसे बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से 961 कबल अज़ मसीह में हैकले सुलेमानी की बुनियाद रखवाई गई, जिसे एक नीम जिन और नीम इंसानी मखलूक जिसका नाम हैरम आबीफ था तामीर किया, जो बाद अज़ां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक बदअहदी की पादाश में किसी समुद्री जजीरे पर कैद कर दिया गया। और कहा जाता है कि उस बदबख्त की एक आंख भी खराब थी। लोगों के नजदीक वो दजाल ही था जो कैद कर दिया गया। बहरहाल इस हैकले सुलेमानी की तामीर में उसका बुनियादी किरदार है, जिस पर इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में बहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मौजू के पेश नजर ये बताना मकसूद है कि इस वक्त बैतुल मक़दस के साथ क्या होने जा रहा है और इसमें से क्या तलाश किया जा रहा है। ख्वातीनो हज़रात, हैकले सुलेमानी को तैयार करने के बाद बनी इसराइल यानी यहूदियों की वो एक ऐसी इबादत गाह बन गई जो उनके लिए सब कुछ थी, जैसे कि हमारे लिए खाना काबा है, जिसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। उनके भी ऐसे ही जज्बात हैकले सुलेमानी के साथ जुड़े हुए थे। अल्लाह ने इनको बहुत सारे इनामो इकराम से नवाजा था, लेकिन शर्त यही थी कि अल्लाह की बंदगी में रहते हुए वादा वफा करो और बद आमालियों से बचो। लेकिन अपने गुनाहों, बद आमालियों और फिर उन पर अड़े रहने की पादाश में अल्लाह ने इन पर पहला कोड़ा साबका बाबल और मौजूदा इराक से उस वक्त के बादशाह बख्त नसर की शक्ल में बरसाया, जिसने उनकी रियासत की ना सिर्फ ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि 586 कबल अज़ मसीह में ना सिर्फ बैतुल मक़दस को मुस्मार करवा दिया, बल्कि हैकले सुलेमानी की एक ईंट भी कायम नहीं रहने दी और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया और उनको भेड़ बकरियों की तरह हंका कर अपने मुल्क बाबल यानी इराक ले गया। बाद 539 कबल अज़ मसीह में उस वक्त फारस यानी मौजूदा ईरान के एक नेक और साले बादशाह जुल्कुरनैन, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है, बाबल के बादशाह बख्त नसर को शिकस्त देने और उस पर गलबा हासिल करने की वजह से उसने यहूदियों को वापस उनकी सरजमीन यरूशलेम भेज दिया, जहां वापस आकर उन्होंने अपनी रियासत इसराइल की दोबारा बुनियाद रखी और अपने खाना काबा यानी हैकले सुलेमानी और बैतुल मक़दस को दोबारा तामीर किया। अल्लाह से तौबा और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर अमल करने से अल्लाह ने उन्हें दोबारा अरूज नसीब किया और ये एक मर्तबा फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए और उस वक्त की ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरे। नाज़रीन गिरामी, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने उनको धमकाते हुए फरमाया है कि अगर तुम फिर हमारी बद आमालियां करोगे तो हम फिर तुम्हारा हाल बुरा करेंगे जैसे पहले किया था। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते और वही हुआ। ये कौम अपनी बद आमालियों से बाज ना आई और गुनाह अजीम करती रही और हर बार किसी न किसी सूरत में मुजरिम मुरतब होती रही। लिहाजा इन पर आखिरी अजाब उस वक्त की सुपर पावर सल्तनत रोमा यानी मौजूदा इटली की तरफ से उनकी दोबारा अल्लाह से की गई बदआमालियों की पादाश में आया और उस वक्त के रोमी जर्नैल टाइटस, जिसे अरबी में तीतूस भी कहा जाता है, ने 70 ईस्वी में इनकी फिर ईंट से ईंट बजा दी। 1,40,000 यहूदी उसी वक्त कत्ल किए गए और पूरी सल्तनत तबाह बर्बाद कर दी गई और हैकले सुलेमानी को भी एक बार फिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और यूं बनी इसराइल और मौजूदा यहूदियों की अब्दी जिलावतनी का सफर शुरू हुआ और उनकी किताब में लिख दिया गया कि अब तुम अपना वतन नहीं बना सकते, लेकिन तुम एक बार फिर यरूशलेम में आओगे और यहाँ आकर नफरत की रियासत बनाओगे और नाहक कत्ले आम करोगे। तुम्हें अरूज भी हासिल होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ही तुम्हारी नस्ल कुशी के लिए बुलाया जाएगा। ख्वातीनो हज़रात, इसके बाद इस्लामी खलीफा सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यरूशलेम को बगैर लड़े ईसाइयों से फतह किया और मस्जिद अक्सा की दोबारा बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को दोबारा तामीर किया गया। अपनी किताब की पेशगोई के मुताबिक ये दोबारा यरूशलेम में वापस आए और नफरत की रियासत इसराइल कायम की और बेदरे कत्ले आम किया।
और अब मस्जिद अक्सा के खिलाफ इनकी साजिशों ने सारी दुनिया के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। 1967 से ये मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। कभी तो आसार कदीमा की तहकीक और जुस्तजू के नाम पर मस्जिद अक्सा की दीवार के नीचे खुदाई की जाती है और कभी इसके सहन में, ताकि किसी तरह मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मकदस की बुनियादें कमजोर पड़ जाएं और ये अजीम मस्जिद खुद ब खुद जमीन बोस हो जाए। इसलिए वक्फे वक्फे से खुदाई का सिलसिला जारी सारी है। यहूदियों का कहना है कि चूंकि मस्जिद अक्सा हैकल सुलेमानी को मसमार करके तामीर की गई है, लिहाजा वो बैतुल मकदस को शहीद करके हैकल सुलेमानी दोबारा कायम करना चाहते हैं और ताबूत सकीना की तलाश में है। नाज़रीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगर आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती थी और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। कुरान मजीद में खुदावंद कदूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरका की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। अल बकरा 248। ख़वातीनो हजरात, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ताबूत सकीना में क्या था। तो इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हजरात अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। नाज़रीन, इस ताबूत को बख्त नसर अपने पहले हमले के दौरान हैकल सुलेमानी को तबाह करने के बाद माले गनीमत के साथ अपने साथ ले गया था और उस वक्त के बाद से ये ताबूत गायब है। बहुत सारे माहिर आसार कदीमा खसूसन यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में हैं, ताकि इसे ढूंढकर वो अपनी खोई हुई उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको हासिल थी। और इस ताबूत को हज़रत इमाम मेहदी बरामद करेंगे, जिसके बाद ईसाइयों और यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद ईमान ले आएगी। ख़वातीनो हज़रात, 1968 में तो यहूदी एहलकारों ने ठीक मस्जिद अक्सा और काबतुस सखरा के नीचे एक लंबी और गहरी सुरंग बनाकर अपनी इबादत गाह भी कायम कर ली थी, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया उनसे नाराज हो चुकी थी। 18वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने भी इसराइल की भरपूर मजम्मत करते हुए खुदाई के सिलसिले को फौरन रुकवाने का मुतालबा कर दिया था, क्योंकि इससे बैतुल मक़दस के तारीखी और सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचने का खदशा था। किस्सा मुख्तसर, नाज़रीन, जल्द या बदेर बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और काबतुस सखर को हैकल सुलेमानी की तामीर और ताबूत सकीना की तलाश में शहीद कर दिया जाएगा। इसके बाद मुसलमानों का जो खून खौलेगा वो अलग बात है, लेकिन इससे तीसरी जंग अजीम फौरन और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी, जो कि इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ी जाएगी और इसमें यूरोप के बहुत सारे इलाके फतह होंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह हमें इमाम मेहदी के लश्कर में से करे और ताबूत सकीना को अपनी आंखों से देखने और यहूदियों को गर्क करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे चैनल पर इमाम मेहदी की आमद और उस वक्त के हालात पर पूरी वीडियोस तफसील के साथ मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। इसके अलावा आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपडेट्स के मुतालिक आगाही हासिल करने के लिए हमारा फेसबुक पेज डिस्कवर द वर्ल्ड भी लाइक करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।